गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर आप कहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट या फिर आप कहिए व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो एक वेक्टर मैंने बी कंसिडर कर लिया और दूसरा वेक्टर मैंने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने ले लिया थीटा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, थीटा जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा और इक्वल टू पाई या लेस देन पाई, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक हो सकती है। और अगर डिग्री में कहें स्टूडेंट तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में, जिनमें 0 और 180 दोनों इंक्लूड है, ये रहेगी। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम स्टूडेंट। अब डॉट प्रोडक्ट को देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इंटू कोस थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो क्या हो गई, उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट हो गई, इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसा कि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज आल्सो स्केलर। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, कोस थीटा भी कोई एक रियल नंबर होता है, तो ये भी क्या हो गया, एक स्केलर हो गया। तो जो डॉट प्रोडक्ट में हमने तीन क्वांटिटी यहाँ इंक्लूड की है स्टूडेंट, वो तीनों ही स्केलर है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला बना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। अब इसमें आगे चलते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए यहाँ पर एक मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्पेशल केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेक्टर b है उसको मैं वेक्टर a के इक्वल रख देता हूँ। यानी अगर बाय द वे ऐसा हो जाए कि वेक्टर जो a है वो b के इक्वल हो जाए या b वेक्टर a के इक्वल हो जाए, मीन स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर ही क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या बन जाएगा ये a डॉट a, यानी b को हमने रिप्लेस कर दिया वेक्टर a से। तो जब हम इस फॉर्मूले में जो हमने इसको डेफिनेशन दी हुई है, इसमें वैल्यू रखेंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा की वैल्यू देखिए स्टूडेंट, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 0। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ b की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a, तो यहाँ आएगा a का मैग्नीट्यूड और यहाँ भी क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड। तो a के मैग्नीट्यूड की a के मैग्नीट्यूड से सिंपल हम प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि स्केलर है और स्केलर है ये भी। तो ये आ जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्केयर इनटू में, और जैसा कि हम जानते हैं कोस 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इनटू में हम 1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी a डॉट a इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्केयर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर a है, उस वेक्टर a की उसी वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्केयर। यानी जिस वेक्टर की, कोई आपने वेक्टर लिया, उस वेक्टर की हम उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका
जो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आएगा। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो। मान लीजिए स्टूडेंट मैं आर वेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आर वेक्टर की अगर मैं आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। और इसी तरीके से स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है, ए बी वेक्टर की ए बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब इसी रिजल्ट है स्टूडेंट हम और ज़्यादा रिजल्ट्स बनाएंगे। तो देखिए हमारा इसमें आगे चलेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं आई वेक्टर जो होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। यानी आई जो होता है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या किसकी डायरेक्शन बताता है कि जो हमने वेक्टर लिया है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के, और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, आई के मैग्नीट्यूड का स्केयर। और क्योंकि दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है स्टूडेंट 1, और 1 का हम स्केयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। यानी स्टूडेंट यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया, आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्योंकि दिस इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर तो इसका भी आंसर क्या आएगा, जे इंटू जे वेक्टर, तो ये आएगा जे के मैग्नीट्यूड का स्केयर। और जैसा कि हम जानते हैं जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्केयर कितना आ जाएगा 1, तो जे डॉट जे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1। ऐसे ही अगला जो रिजल्ट आएगा हमारा, अगर हम स्टूडेंट के डॉट के ले लेते हैं, यानी के इज ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से ये 3 रिजल्ट और बन जाते हैं हमारे पास, आई की आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे की जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और के वेक्टर की के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। अब इसमें हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए इस केस के अंदर मैं इसको यहीं सोल्व कर रहा हूँ, केस फर्स्ट है ये और केस सेकंड। तो मान लीजिए स्टूडेंट मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री कर देता हूँ, यानी π/2 कर देता हूँ। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो आंसर आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री यानी π/2, और ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू 0, और 0 की जब स्टूडेंट इन दो नॉन स्केलर यानी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, यानी आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज बी वेक्टर और दिस इज ए वेक्टर, और ये इनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो हम कहेंगे दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। यानी सिंपली रिजल्ट हो गया, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में, या ये कह दीजिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं आई जे के जो है वो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग होता है और तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसके ऊपर जो मैं यूनिट वेक्टर लेता हूँ स्टूडेंट उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो आप वेक्टर लेंगे यूनिट वेक्टर उसको आई से, और जे जो होता है वो अलोंग द वाई एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों वेक्टर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी आप कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 4, अगर आप आई वेक्टर की जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। किस वजह से स्टूडेंट, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। रिजल्ट नंबर 5, आई की अगर हम के से डॉट प्रोडक्ट करें या के की आई से डॉट प्रोडक्ट करें तो
तो I और K के बीच में भी स्टूडेंट कितने डिग्री का एंगल होता है 90 का, तो ये प्रोडक्ट भी कितनी आएगी 0। और रिजल्ट नंबर 6 J की यदि हम K से डॉट प्रोडक्ट करें तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट, और आगे चलते हैं इसमें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया है A डॉट B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको इसके साथ कंसेप्ट बताया है, जो आपने जरूर ध्यान रखना है, थीटा मस्ट बी फ्रॉम 0 टू पाई, यानी थीटा की जो वैल्यू है डिग्री की टर्म में बोले, डिग्री में बोले तो हम क्या आएगी 0 से 180 के बीच में, इसको आप जरूर इंक्लूड करेंगे तो ये आएगा 0 और 180। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, इनको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से स्टूडेंट हमें रिजल्ट क्या मिलेगा A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। अब क्योंकि अभी मैंने यहाँ लिखा है थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करती है, और या 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो जब कोस या एंगल कहें आप, एंगल अगर 0 से 180 के बीच में होता है तो हम दोनों तरफ कोस इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कोस इनवर्स ऑपरेटर तभी अप्लाई होगा जब हमारा जो एंगल है वो 0 से 180 के बीच में होगा। अगर इससे बाहर है तो हम कोस इनवर्स अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इस रिजल्ट में मैं दोनों तरफ कोस इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट कोस इनवर्स A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा। कोस इनवर्स स्टूडेंट, कोस जो ऑपरेटर है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। सो द रिजल्ट कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स A डॉट B इज इक्वल टू कोस इनवर्स A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो ध्यान रखना है, यहाँ थीटा फिलहाल जो हम ले रहे हैं वो रेडियन में लेके चल रहे हैं, हम डिग्री में भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि थीटा की जो वैल्यू है वो आई कोस इनवर्स A डॉट B बाई में A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। यानी अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस इनवर्स ऑफ A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है वो होती है A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये स्टूडेंट फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास क्या एंगल गिवन हो तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, और मैग्नीट्यूड हमें गिवन हो तो सीधा सीधा हम इसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट मान लीजिए कि हमारे पास एंगल नहीं दे रखे हैं, एंगल हमें बाद में फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, या एंगल हमें दे ही नहीं रखा है और सिर्फ हमें A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, मान लीजिए A वेक्टर हमें गिवन है A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड B वेक्टर इज B1i प्लस B2j प्लस B3k। यानी इस तरीके से हमें डायरेक्ट A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो और हमें फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट A डॉट B, तो हमारे पास एक तो मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हमें जरूरत पड़ेगी एंगल की। तो
वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो सकती है और हो सकता है कि एंगल हमें दे भी नहीं रखा हो। तो हम फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें ए डॉट बी, क्योंकि अगर हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट तो हमें डॉट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और डॉट प्रोडक्ट हमें यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एंगल यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम पहले ए डॉट बी ही फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, जब दो वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो और उनकी हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी हो, तो हमें फाइंड आउट करना है कैसे, आई कंपोनेंट जो है स्टूडेंट, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि आई के कोफिशिएंट, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो आई कंपोनेंट की आई कंपोनेंट के साथ आप प्रोडक्ट करें a1 b1, उसके बाद आप प्लस साइन डालें, फिर जे कंपोनेंट की जे कंपोनेंट के साथ, यानी इनका जो कोफिशिएंट है उनकी प्रोडक्ट a2 b2 प्लस सिमिलरली के कंपोनेंट की प्रोडक्ट a3 b3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगी। इससे हम डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमें एंगल भी मिल जाएगा और डॉट प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। तो आप इसको दोबारा सुन लीजिए क्या है, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है और आपको दोनों वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट करें, आई कंपोनेंट की आई कंपोनेंट के साथ प्लस जे कंपोनेंट की जे के साथ प्लस के कंपोनेंट की के के साथ प्रोडक्ट का आप जो भी रिजल्ट आता है वो हमें डॉट प्रोडक्ट दे देगा। अब इसी के बेस पे स्टूडेंट कुछ एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 और ए डॉट बी भी हमें प्रोवाइड कर दी स्टूडेंट √6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि एंगल का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, तो ऊपर स्टूडेंट आएगी डॉट प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है √6 और बाई में क्या आएगा स्टूडेंट, ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 2। √3 से √6 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज √2। 3 को 6 से कैंसिल कर देंगे तो √2 आएगा, बाई में 2 और √2/2 ये क्या आएगा स्टूडेंट 1/√2। और जैसा कि हम जानते हैं कोस की जो वैल्यू है स्टूडेंट 1/√2, ये कोस इनवर्स फंक्शन है, तो कोस की वैल्यू है जो 1/√2 कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, यानी 45 डिग्री, यानी π/4 अगर रेडियन में लिखेंगे तो थीटा हमारे पास आ गया π/4 या फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी में और आगे चलते हैं स्टूडेंट, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमें सीधे सीधे दो वेक्टर दे दिए स्टूडेंट यहाँ पे, i-2j प्लस 3k। इसको स्टूडेंट मैंने कंसिडर कर लिया ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है दूसरा वो हमें गिवन है स्टूडेंट 3i-2j प्लस k, 3i-2j प्लस k। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास फॉर्मूला है एंगल फाइंड आउट करने का, उसमें हमें सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चाहिए, कोस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जैसा कि स्टूडेंट हमें गिवन नहीं है तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अभी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कंपोनेंट के साथ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ आई का जो कोफिशिएंट यानी कंपोनेंट है वो 1 है, यहाँ पर 1 की 3 से प्रोडक्ट हो जाएगी, आंसर आएगा 3। सिमिलरली जे कंपोनेंट के साथ -2 की -2 से प्रोडक्ट करेंगे +4, और उसके बाद आएगा के कंपोनेंट के साथ ये आ जाएगा +3।
तो ये आ गए स्टूडेंट 3 + 4 + 3 यानी 10। ये हमें डॉट प्रोडक्ट मिल गई। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हमने डिवाइड करना है किससे, ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कंपोनेंट का स्केयर, जिसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो उसके सभी कंपोनेंट के स्केयर का सम कर दीजिए, यानी आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर -2 का स्केयर 4 और प्लस 3 का स्केयर करेंगे 9 और उसका हम ले लेते हैं स्केयर रूट। तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे पास 9 + 4 13 और 1 का स्केयर आएगा 1, तो हमारे पास हो जाएगा √14। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज I component is 3 का स्केयर 9 प्लस -2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1 एंड दिस वैल्यूज कम्स आउट √14। अब आप जो थीटा का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए। कोस इनवर्स ऊपर आएगा स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट 10 बाई नीचे √14 इंटू बी का मैग्नीट्यूड √14 एंड दिस कैन बी रिटन एज, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 इन बाई √14 की √14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये हो जाएगा 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, यानी ये आ गया कोस इनवर्स 5/7। अब देखिए स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता है कि कोस की वैल्यू 5/7 कितने एंगल पे होती है। तो अगर हमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसपे हमें वैल्यू नहीं पता हो, तो आप उसको एज इट इज छोड़ दें। तो हमारे पास जो एंगल आ गया स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट आगे इस तरह के जो डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अगला जो कंसेप्ट है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।